आपको बताएं नाजरीन कि आज मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात जारी हैं और 42 में से 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, जिसका आगाज़ सुबह 8 बजे हुआ था और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क के 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 206 वार्ड में 1560 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि कामरा कैंटोनमेंट बोर्ड में इंतखाब नहीं हो रहा है। मुख्तलिफ कैंटोनमेंट्स में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का, वहाँ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद। कफील बताएगा, पोलिंग का सिलसिला जारी है? देखिए, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा मेरे साथ तमाम इस वक्त मनाज़िर देख सकते हैं। ये वोटर हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और ये तमाम पोलिंग एजेंट्स जो हैं इस वक्त मौजूद हैं यहाँ। ये सबसे बड़ा जो है वो वार्ड है और तकरीबन यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है इसमें 1,90,000 तकरीबन 280 है वोटर्स कुछ मौजूद हैं। हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो इंतजामात हैं, वोट कास्ट कर दिया आपने? नहीं किया यार, हम तो पिछले आधे घंटे से ख्वार हो रहे हैं। बुक नंबर 804 है और तमाम रूम्स में जाके देख लिया, यहाँ पे तो कोई सहूलत ही नहीं है। वो कह रहा है ऊपर चले जाओ, वो कह रहा है नीचे चले जाओ। इस तरह बहुत परेशानी हो रही है। आधे घंटे से ज़ायद आपको हो चुके हैं? जी बिल्कुल, आधे घंटे से। क्या बता रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं बराबर वाले रूम में जाओ, वो कहते हैं ऊपर जाओ नीचे जाओ, बस यही चल रहा है। तो ये शिकायत हैं जो कि मुख्तलिफ जो तमाम यहाँ पर वोटर्स हैं उनको पेश आ रही है। बूढ़े अफराद भी हैं, ख़वातीन भी आ रही हैं। यहाँ 3 पोलिंग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें तकरीबन 12 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं और अब तक जो यहाँ वोटर्स की तादाद हमें बताई गई है इस पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 2000 से ज़ायद बताई गई है। मजमूई तौर पर अगर हम बात कर लें तो ओवरऑल खासी जो है वो अब से कुछ देर बाद ये जो स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स PNT स्कूल, इसके बाहर कुछ MKM के कारकुनान थे, उनकी जो है वो पुलिस से कुछ जो है वो तल्ख कलामी हुई। उनका कहना यह था कि उनके वोटर्स को आने नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को जो है वो आने दिया जा रहा था। ये उनका इल्ज़ाम था। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो है वो काला पुल के साइड पे जमहूरिया कॉलोनी है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे आफ्ताब सिद्दीकी पहुँचे थे, तो उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुन काबिज़ हैं और उनके वोटर्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये ओवरऑल जो है वो तमाम सिचुएशन है। ये सबसे बड़ा वार्ड है जहाँ पर वोटर्स की तादाद सबसे ज़्यादा है और यहाँ अगर हम बात कर लें सिक्योरिटी के हवाले से तो यहाँ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो बाहर भी मौजूद है और अंदर भी पुलिस और रेंजर्स जो है वो मौजूद है और पोलिंग बिला तातुल जो है वो 5 बजे तक जारी व सारी रहेगी। वोटर्स को कुछ मुश्किलात का सामना है कराची के पोलिंग स्टेशन पर। रुख कर लेते हैं लाहौर का, वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद अहमद। जुनेद, बताइएगा लाहौर में पोलिंग जारी है, किसी मुश्किल का तो सामना नहीं करना पड़ रहा वोटर्स को? जी हाँ, लाहौर के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड्स के 20 वार्ड्स के लिए जो है वो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे जो है वो शुरू कर दिया गया था। 19 वार्ड्स के अंदर 19 जो वार्ड्स हैं वहाँ पर पोलिंग का अमल अभी भी जारी है, जबकि वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 7 का जो पोलिंग का अमल है उसको मुलतवी कर दिया गया है। वहाँ पर उम्मीदवार PTI नजरियाती के उम्मीदवार सदाकत बट जो है उनका गुज़श्ता रात इंतकाल हो गया था और उनके इंतकाल की वजह से जो है वो वार्ड नंबर 7 वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो इंतखाबात का अमल है उसको मुलतवी किया गया था। 19 वार्ड्स जो है वहां पर इस वक्त पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से अब तक जारी था। हम ये देखने में आ रहा था कि सुबह के औकात के अंदर यहां पर जो है वो बारिश खासी तेज हो रही थी, जिसकी वजह से वोटर्स जो है वो बड़े कम तादाद के अंदर बाहर निकल रहे थे। अब जो है वो बारिश जो है वो रुक गई है और वोटर्स भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ पार्टीज जो है वो मुख्तलिफ जतन करते हुए दिखाई दे रही हैं। रक्षों के अंदर साथ ही साथ पिकअप्स के अंदर जो है वोटर्स को यहाँ पर लाया जा रहा है और वो वोटर्स आ रहे हैं यहाँ पर अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 385 पोलिंग स्टेशंस को जो है वो कायम किया गया है और यहाँ पर जो 42 पोलिंग स्टेशंस हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। वहाँ पर जो है वो पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात किया गया। ताहम अब जो है यहाँ पर वोटिंग का अमल भी काफ़ी बेहतरी आ गया, इसकी स्पीड के अंदर भी काफ़ी बेहतरी आ गया और यहाँ पर 19 जो वार्ड है जहाँ पर पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है वहाँ पर नून और जुनून के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जी जुनेद, ये बताइएगा कि कितने उम्मीदवार यहाँ से मद्दे मुकाबिल हैं? जी हाँ, लाहौर के अंदर 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स जो है वो मौजूद है और यहाँ पर जो है वो तकरीबन दोनों कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर 267 उम्मीदवार जो है वो कुल 267 उम्मीदवार जो है वो इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि से बात की जाए तो वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी तकरीबन 150 से ज़ायद और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी तकरीबन 110 उम्मीदवार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। पार्टी उम्मीदवारों के अलावा जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ताहम जो मुतवक्के मुकाबला देखने में आ रहा
रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान के दरमियान है। मैं इस वक्त वॉल्टर कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये जो इलाका है ये ख्वाजा साद रफ़ीक का जो हल्का है उसके अंदर ये इलाका आता है और यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक का खासा होल्ड भी है। तमाम गुज़श्ता रोज़ ये भी देखने में आया कि ख्वाजा साद रफ़ीक का जो वोट था वो उनके आबाई इलाके लोहारी के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, जिसके ऊपर वो खासे सरापा एहतजाज भी दिखाई दिए। तमाम अभी भी यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की बात करें तो मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके के साथ पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स आ रहे हैं, अपना वोट पोल कर रहे हैं। बारिश की वजह से ज़रूर जो है वो वोटर्स को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश रुक गई है और जो खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से, मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से खुसूसी तौर पर जो है वो पिक एंड ड्रॉप का सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं वोटर्स को, और वोटर्स के पूरे आओ भगत जो है वो उठाए जा रहे हैं, वोटर्स के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं ताकि वोट पोल कराया जा सके और अपने मुतलका उम्मीदवार को यहाँ से जिताया जा सके। ठीक है जुनेद, हमारे साथ रहिएगा। रुख कर लेते हैं कोयटा का, वहाँ मौजूद है बोलिंग नुमाइंदे आजम उल्फत। आजम बताएगा कोयटा में कुल कितने उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं और पोलिंग का अमल जारी है? आजम आवाज आ रही है आपको? जी ठीक है, आजम उल्फत से भी। जी आजम। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के 3 कंटोनमेंट बोर्ड्स है, 3 अजला पे मुश्तमिल है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा, इसके अलावा ज़िला जोब और ज़िला लोरलाई में इस वक्त पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है, जो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो बग़ैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगी। कोयटा में 5 वार्ड्स है जिसके लिए 35 उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला है। इसी तरह ज़िला जोब में 2 वार्ड्स पर 7 उम्मीदवार इस वक्त मद्दे मुकाबले है और लोरलाई में 5 उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इस वक्त सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के मुख्तलिफ मुकामात पे पोलिंग स्टेशन पे लोगों का काफ़ी रश है, गहमा गहमी है, लोग पुरअमन तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं। अब तक किसी पोलिंग स्टेशन से कोई शिकायत सामने नहीं आई। इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे वो भी मौसर सिक्योरिटी के इंतज़ाम है। पुलिस FC के जवान तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बखूबी निपटा जा सके। जी ठीक है आजम, हमारे साथ रहेगा। कोयटा से रुख कर लेते हैं पेशावर का, वहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर ज़ेब। अनवर बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है? पोलिंग का आगाज़ वक्त पर हो गया था? जी बिल्कुल, पेशावर कैंटोन में पोलिंग का आगाज़ बिल्कुल 8 बजे हुआ था और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। और पोलिंग स्टेशन के बाहर जितने भी सियासी कारकुन हैं उन्होंने अपने कैंप भी सजाए रखे हैं और काफ़ी गहमा गहमी वहाँ पर नज़र आ रही हैं और हर कोई कोशिश कर रहा है कि आने वाले एक वोट को कन्विंस करे ताकि वो उनके उम्मीदवार के लिए वोट डाले। इसके साथ ही पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल जो हैं वो 11 कैंटोनमेंट बोर्ड में से 9 कैंटोनमेंट बोर्ड में इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं और इस 9 कैंटोनमेंट बोर्ड के 33 वार्ड जो हैं इनके लिए तकरीबन 170 उम्मीदवार जो हैं इस वक्त मैदान में हैं। इसमें से बेशतर उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हैसियत से खड़े हैं। और शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर के 5 वार्ड है और यहाँ इन 5 वार्ड के उम्मीदवार तकरीबन 45 हैं। इसमें से 28 उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी बेस पे इंतखाबात लड़ रहे हैं और तकरीबन 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे हैं। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 3 सदर में मौजूद हूँ। ये चूँकि मसरूफ़ तरीन इलाका है, यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है और यहाँ पर बिलीव किया जाता है कि यहाँ पर मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। ओवरऑल अगर कैंपों के बारे बात की जाए तो गहमा गहमी भी इन 3 पार्टियों के कैंप में ज़्यादा नज़र आ रही है। पेशावर में जो रजिस्टर्ड वोट है इनकी तादाद 28,000 है और इसमें से 15,000 वोटर जो हैं वो मर्द हैं और तकरीबन 13,000 ख़वातीन वोटर भी हैं। इनके लिए 27 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इन 27 में से जो 14 पोलिंग स्टेशन है वो मर्दों के लिए है और 13 पोलिंग स्टेशन जो है ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई है। इसके साथ ही सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर की सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त कर दी गई है और इस
इलेक्शन के लिए 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात है और जो भी लोग वोट डालने यहाँ पर आते हैं तो उनकी बाकायदा जामा तलाशी की जाती है। इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो पुरअमन है और उम्मीद की जाती है कि शाम 5 बजे तक। अनवर हमारे साथ रहिएगा, रुख कर लेते हैं मुल्तान का, वहाँ पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे माजन यूसुफ। माजन, अब से कुछ देर कबल बदनज़मी देखी गई थी मुल्तान के एक पोलिंग स्टेशन पर, अब वहाँ क्या सूरत हाल है और ओवरऑल पोलिंग के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ओवरऑल पोलिंग की अगर बात की जाए तो ओवरऑल पोलिंग मुल्तान के बाकी पोलिंग स्टेशंस पे तो सही चल रही है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 4 का जो खवातीन और मर्द हजरात का पोलिंग स्टेशन है, जो बिल्कुल साथ साथ दोनों स्कूल्स हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले जो है वो झगड़ा हुआ था। PTI के उम्मीदवार मोनी शाह और उनके साथ साथ जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके मद्दे मुकाबिल अब्दुल वहीद कुरैशी, जिनका इंतखाबी निशान खरगोश है, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन दोनों के हामियों के दरमियान बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई है। आपस में एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया गया। पुलिस ने बहुत मुश्किल से हालात को कंट्रोल किया है और इस वक्त की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो आधा घंटा पोलिंग का अमल रुका रहा। उसके बाद जो है वो कहीं जा पोलिंग का अमल वहाँ पर पुरअमन तौर पे जो है वो शुरू करवा दिया गया है। लड़ाई जो है वो इस बात पे हुई थी कि दोनों उम्मीदवारों के हामियों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर गैर मुतलका अफराद मौजूद हैं जो एक दूसरे को वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती। इस बात पर जो लड़ाई शुरू हुई उसमें खवातीन की चीखो पुकार भी सुनी जा सकती है, फुटेज में तमाम चीज़ें देखी जा सकती हैं और एक दूसरे पे इंतहाई तशद्दुद भी किया गया, मुक्के मारे गए, हाथापाई की गई। पुलिस ने बहुत मुश्किल से हालात पे कंट्रोल पाया और तमाम अफराद को बाहर निकालने में ऐसी खवातीन तकरीबन 10 के करीब और 10 के करीबी मर्द हजरात को पोलिंग स्टेशन नंबर 4 से जो वार्ड नंबर 4 है उससे बाहर निकाला गया, जिसके बाद अब जो है वो हालात कंट्रोल में है। ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो 10 वार्ड्स हैं मुल्तान कंटोनमेंट के एरिया के जहां 17,825 जो पोलिंग 17,825 वोटर्स अपना हक राहदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ बकिया तमाम जो 15 पोलिंग स्टेशन हैं उन पर पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी है, जबकि जो पोलिंग स्टेशन नंबर अब ये 16वां पोलिंग स्टेशन है जहां मौजूद है, जहां लड़ाई हुई थी, यहाँ पे भी इस वक्त पोलिंग की अगर सूरत हाल की बात करें तो आधे घंटे बाद पुरअमन तौर पर जो है अब यहाँ पे भी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। जी अच्छा माजिन, वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन से आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने बताया कि तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ पोलिंग जो है वो तात्तुल का शिकार रही, तो क्या इंतजामिया की जानिब से कुछ बताया गया है कि इजाफी वक्त दिया जाएगा या नहीं? जी अभी ताहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से या दीगर जो हुकाम है उनकी जानिब से कुछ किसी किस्म का इस हवाले से नहीं बताया गया। सेक्रेटरी कंटोनमेंट बोर्ड तारिक खान और दीगर जो अफराद हैं, पुलिस के DSPs हैं, उन्होंने भी दौरा किया और इसका मुआयना कर रहे हैं, लेकिन तमाम तर जो अभी हालात की बात की जाए तो वो कंट्रोल में चल रहे हैं और इस हवाले से किसी किस्म का ऐलान नहीं किया गया कि कोई आधा घंटा 1 घंटा इजाफी दिया जाएगा। अभी तक ताहाल वही बरकरार है कि मुकर्रर वक्त पे जो है वो पोलिंग को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ऐसा अगर कुछ हुआ तो उनका कहना है कि बताया जाएगा। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि अभी इस हवाले से किसी किस्म का कोई ऐलान जो है वो सामने नहीं आया। ये भी बताएगा इस वाक़े के बाद इस मखसूस पोलिंग स्टेशन की अब सिक्योरिटी कैसी है? जी बिल्कुल, पुलिस की जो नफरी है, जो दरवाज़ा है, मेन एंट्रेंस है वार्ड नंबर 4 के खवातीन के पोलिंग स्टेशन का, उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है। अब जो भी आ रहा है उसको बाकायदा पर्ची चेक करवानी पड़ रही है, चीज़ें चेक करवानी पड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती देखने में आ रही है और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले दरवाज़ा जो है वो किसी हद तक जो है वो खुला हुआ था, लेकिन अब दरवाजे को बंद किया गया काफ़ी हद तक। जो आ रहा है उससे फर्दन पर्ची चेक करके अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और इस वक्त की सूरत हाल की अगर बात करें तो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पुरअमन तौर पर जो है वो पोलिंग जारी है। तमाम जो हामी हैं उनको पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया है और यहाँ पर अब की सूरत हाल यही है कि पुरअमन तौर पे पोलिंग का अमल जारी है। और बताया यही जा रहा है कि पुलिस की जानिब से कि मजीद जो इसके गेट है, इसकी नफरी है, उस पर भी जो है वो मजीद नफरी तैनात कर दी गई है और पुलिस के एहलकार चाको चौबंद यहाँ पर नजर आ रहे हैं उस वाक़े के बाद से। जी ठीक है, पोलिंग का अमल जारी। माजिन हमारे साथ रहेगा, एक बार फिर रुक कर लेते हैं कराची का। और कराची के 6 कंटेनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पहले हमें क्लिफ्टन से कफील अहमद ने अपडेट किया, अब रुक कर लेते हैं कोरंगी कैंट का, वहाँ पर मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन। बताइएगा यहाँ पर कितने उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और कैसी सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करंगी कंटोनमेंट में। यहाँ पर 5 वार्ड हैं, 49 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं और 18 पोलिंग स्टेशन इसके बनाए गए हैं, जिसमें 9 पोलिंग स्टेशन को जो है वो इंतहाई हसास करार दिया। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो रेंजर्स और पुलिस की भी सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। और इस वक्त जो है 24,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो करंगी के अंदर अपना हक रायदही आज इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल तो सुबह 8 बजे जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन पोलिंग का अमल सुस्त है
क्योंकि आज एक तो छुट्टी का भी रोज़ है और जो वोटर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटर्स की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर। यहाँ पर तकरीबन 2000 वोटर रजिस्टर्ड हैं। 1000 वोटर्स जो हैं वो तकरीबन जो ख़वातीन के 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और मर्दों के जो 4 पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर भी तकरीबन 900 से ज़ायद वोटर्स जो है उनका अंदराज है। लेकिन जो है अभी तक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 15 से 16 वोट जो है वो मर्दों के कास्ट हुए हैं और 6 से 7 वोट जो है वो ख़वातीन के कास्ट हो चुके हैं। ये काफ़ी बड़ा पोलिंग स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर अभी तक भी जो है वो वोटर्स की तादाद जो है वो इंतहाई कम दिखाई दे रही है। लेकिन अभी तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का वक्त भी गुजर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो जो वोटर्स की तादाद है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से अपने कैंप भी कायम किए गए हैं। वहाँ पर उनके नुमाइंदे तो मौजूद हैं, लेकिन वो भी वोटर्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि वोटर्स आएँ और आकर जो है यहाँ पर वोट कास्ट करें। अगर ओवरऑल कराची की बात करें तो कराची के अंदर जो है 6 कैंटोनमेंट है जहाँ पर 343 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबल हैं। मुख्तलिफ जमातों के जो उम्मीदवार हैं ये आज अपनी किस्मत का जो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन शाम 5 बजे तक जब पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा तो उसके बाद जैसे निताज आएंगे तो उनको भी मालूम हो जाएगा कौन सी पार्टी जीती है। लेकिन जो सबसे अच्छा मुकाबला देखा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो सब पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि उनको जो है वो आज कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस वक्त हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।